सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और सात संगत जी, आज की साखी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, बहुत पुरानी बात है। बूंदी नगर में रामदास जी नाम के एक बनिया थे। वो व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना भी करते थे और प्रतिदिन संतों की सेवा भी किया करते थे। अब भगवान ये निरंकार दातार अपने संतों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। सात संगत जी, भगवान की इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। इसीलिए तो कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब रामदास जी सारा दिन नमक मिर्च गुड़ आदि की गठरी अपनी पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर सामान बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। एक दिन की बात है कि फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद रामदास जी गठरी सिर पर रखकर अपने घर की ओर चल पड़े। अब गठरी का वजन ज़्यादा था, पर जैसे तैसे रामदास जी गठरी को ढो रहे थे। अब भगवान श्री राम एक किसान का रूप धारण करके आए और रामदास जी से बोले कि भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे भार उठाने का अभ्यास है और मुझे भी आपके नगर बूंदी जाना है और मैं आपकी गठरी आपके घर पर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने भगत के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर आंखों से ओझल हो गए। सात संगत जी, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से रोज उपासना करते हैं, और ऐसे प्रेमी संत मेरे हैं और मैं उनका हूँ। इस लोक में मैं उनके कामों में हमेशा उनका सहयोग देता हूँ। अब रामदास जी सोचने लगे कि मैं तो इसे पहचानता भी नहीं हूँ और ये भी शायद मेरा घर नहीं जानता होगा, पर जाने दो, जो भी भगवान करेंगे सब अच्छा ही होगा। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर रामदास जी राम धुन गाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वो मन ही मन सोचने लगे कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। अगर घर पहुँचने पर मुझे गर्म पानी मिल जाए तो मैं झट से स्नान करके सेवा पूजा कर लूँगा, और आज अगर कड़ी और फुलके का भोग मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उधर दूसरी तरफ किसान बने भगवान श्री राम ने रामदास जी के घर पर जाकर उनकी गठरी एक कोने में रख दी और जोर से पुकार कर कहा कि भगत जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहाने के लिए पानी गर्म कर देना और खाने के लिए कड़ी फुल्का बना देना। अब थोड़ी देर के बाद जब रामदास जी अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामान की गठरी उनके घर के कोने में रखी है। रामदास जी की पत्नी ने उनसे कहा कि मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप झट से स्नान कर लो, और खाने के लिए गरम गरम कड़ी और फुलके भी तैयार हैं। अब रामदास जी ने हैरान होकर अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे क्या पता आपके मन की बात, उस गठरी वाले ने मुझे ये कहा था। अब रामदास जी समझ गए कि आज प्रभु श्री राम ने भगत वत्सलतावश इतना बड़ा कष्ट सहन किया। रामदास जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वो अपने प्रभु के ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में ही प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए भगत जी से कहा कि तुम नित्य संत सेवा के लिए इतनी मेहनत करते हो, अगर मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या हुआ। प्रभु श्री राम ने भगत रामदास जी से कहा कि मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन जो मुझे भजता है उस योगी संत को सहज में मेरा दर्शन हो जाता है।
साध संगत जी, रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था? तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तो अंदर थी, पर उस व्यक्ति के शब्द बड़े मधुर थे। तब रामदास जी ने अपनी पत्नी को बताया कि वो साक्षात प्रभु श्री राम ही थे, वो साक्षात भगवान थे। तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। दोनों पति पत्नी भगवान की भगत वत्सलता से भाव विभोर होकर राम धुन गाने में लीन हो गए। साध संगत जी, ऐसा होता है भगवान का अपने भक्त से प्रेम। एक बार की बात है कि श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही श्रद्धा थी। लेकिन एक दिन राजा अपने किसी काम में व्यस्त था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडित प्रसाद लेकर आ गए। अब राजा के दाहिने हाथ में एक फासा था, इसीलिए राजा ने अपने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर प्रसाद को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान मानकर पंडित जी नाराज हो गए। अब पंडित जी प्रसाद को राजमहल में ना पहुंचाकर उसे वापस मंदिर में ही ले गए। अब राजा का जब काम खत्म हुआ और राजा अपने महल में गए, तब उन्होंने वहां पर जाकर एक बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मुझे कभी भी भगवान का प्रसाद नहीं मिलेगा। अब राजा ने अपना अपराध स्वीकार किया और अन्न जल त्याग दिया। अब राजा के मन में विचार आया कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है, मैं अभी उस हाथ को काट डालूंगा, और ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेकर उचित समझकर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वो कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उस इंसान के लिए उचित होगा या नहीं। तब राजा को ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि राजन, अपराधी को तो अपने अंग का त्याग करना ही पड़ेगा। अब राजा ने अपने मन में अपना हाथ काटने का निश्चय पक्का कर लिया, परंतु राजा के मन में आया कि मेरा हाथ कौन काटेगा। ये सोचकर राजा दुखी हो गया। अब राजा को उदास देखकर राजा के मंत्री ने राजा से उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि रोज रात के समय मेरे कमरे में एक प्रेत आता है और वो मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वो बड़ा शोर करता है। उसी के डर से मैं बहुत दुखी हूँ। तब राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, आज मैं आपके बिस्तर के पास सोऊंगा और आप अपने आप को दूसरी जगह छिपा कर रखिएगा। जब वो प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा, तभी मैं उसका हाथ काट डालूंगा। अब ये सुनकर राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा ही करना। अब रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने बिस्तर से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाना शुरू कर दिया। अब मंत्री ने सोचा कि ये हाथ प्रेत का है। अब प्रेत का हाथ जानकर राजा के मंत्री ने तलवार से हाथ काट डाला। अब राजा का हाथ कटा हुआ देखकर मंत्री बहुत लज्जित हुआ और पछताते हुए कहने लगा कि महाराज, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम निर्दोष हो, क्योंकि मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था। साध संगत जी, अब राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा को देखकर भगवान ने खुद अपने पंडितों से कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद लेकर जाकर राजा को दो और राजा के कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। अब भगवान की आज्ञा के अनुसार पंडित प्रसाद को लेकर दौड़े और उन्हें आता हुआ देखकर राजा उन्हें आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ भी पूरा निकल आया। जैसे वो पहले था वैसे ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया और भगवत कृपा अनुभव करके बड़ा भारी सुख राजा को महसूस हुआ। अब मंदिर के पंडित राजा के कटे हुए हाथ को ले आए और उसे बाग में लगा दिया और उस जगह दोना के वृक्ष हो गए और उन वृक्षों के पत्ते ही नित्य ही भगवान की मूर्ति पर चढ़ाए जाते हैं और उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। साध संगत जी, अपने भक्त की ऐसी निष्ठा को देखकर भगवान ने
अपने भक्त के हाथ को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया। ऐसी होती है सच्ची भक्त वत्सलता। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।